सम्रांग व्यक्ति, पत्रकार बंधु और मेरे सभी पुलिस कर्मचारीगण, आज हम यहाँ एक ग्राम चौपाल के माध्यम से एक संवाद प्रोग्राम हमने रखा है ताकि जो आजकल अफवाहें फैल रही है, ये अफवाह की शुरुआत पश्चिम से होती है। आप देखोगे पश्चिमी यूपी में ये 2 महीने पहले अफवाह शुरू हुई थी ड्रोन वाली, और ये धीरे 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 अफवाहें यहाँ तक आ गई। ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, उस जगह ये अफवाहें इस तरह की चली। अब यहाँ पर भी कुछ शरारती तत्व, असामाजिक तत्वों ने इन अफवाहों को फैलाना शुरू किया। अभी शुरुआत की मैं कुछ चीजें बताता हूँ इंसिडेंट। जैसे धनगटा में शुरुआत में आया ड्रोन उड़ रहा है संत कबीर नगर के अंदर, लेकिन वो ड्रोन की जो फोटो और वो वीडियो डाल रहे थे, वही फोटो सिद्धार्थ नगर में घूम रही थी, वही फोटो बस्ती में घूम रही थी। यानी कि एक ही फोटो इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इधर से उधर हुई, और कुछ शरारती तत्वों ने उसको माहौल बनाना शुरू कर दिया कि ड्रोन उड़ रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, ड्रोन के माध्यम से कोई चोरी चकारी नहीं होती। ये तो अपनी गलतफहमी आप निकाल दीजिए कि कोई ड्रोन उड़ता भी दिखाई दे रहा है, मान लो उड़ता भी दिखाई, तो इससे डरे नहीं। कोई चोरी कैसे कर लेगा ड्रोन के माध्यम से? आप खुद सोचिए, कैसे कर लेगा कोई चोरी ड्रोन के माध्यम से? इन्हीं में से हमारे गांव समाज में से कोई ना कोई ऐसे शरारती तत्व होते हैं जिनके पास वो ड्रोन होता है। हो सकता है वो फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, उन्हीं में से कोई शरारती तत्व। आजकल ये खिलौने के रूप में भी मार्केट में मिलते हैं ड्रोन, उड़ा लाकर रिमोट से वो उड़ता है, लाकर अभी कोई खेत में बैठकर वहां से उड़ा लेता है। तो हम ये सोचते हैं वो डर का माहौल बना देते हैं, हल्ला करने लगते हैं, जबकि ऐसी कोई चीज इससे नहीं होती। और ऐसी अफवाहों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर मान लो कोई चीजें आपको नजर में आ रही है तो उसकी सूचना पुलिस को दे, ना कि बस्ती रेंज के तीनों जनपद के एसपी इनिशिएटिव लेके रात की जन चौपाल अलग अलग कस्बों में लगा रहे हैं। आज खलीलाबाद क्षेत्र के एक गाँव में ये जन चौपाल आज लगाई गई है। इसमें क्षेत्रवासियों के साथ बैठ के जो अफवाहें फैल रही हैं ड्रोन उड़ाने के संबंध में, चोरी के संबंध में और मॉब लिंचिंग की घटना होने की जो संभावना पिछले कुछ दिनों से बनी हुई थी, उस सब पे चर्चा करी गई है। लोगों के मन में जो सवाल है उनको जवाब दिया गया है, और पुलिसिंग को और बेहतर करने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाकर उसके लिए आज चर्चा हुई है। क्योंकि जो हमारा सिस्टम है पुलिसिंग का और पुलिस मित्र दोनों के समन्वय से पुलिसिंग गत व्यवस्था को आगामी समय में और कैसे सर देखा जाए माहौल में कोई मतलब कोई ज़रूरत तो है नहीं, डरने से कोई फ़ायदा भी नहीं होना है। ड्रोन कोई ऐसा अभी तक घटना भी ऐसी नहीं हुई है कि ड्रोन को इस्तेमाल करके किसी ने चोरी करी हो या कोई घटना करती हो। हाँ, कुछ जिन लोगों ने ड्रोन उड़ाया है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करी जा रही है। ड्रोन पॉलिसी जो नई बनी है उसमें हर थाने पे एक रजिस्टर बनाया गया है, और सभी ड्रोन संचालकों से अपेक्षा करी जाती है कि वो अपने थाने पे जाके ड्रोन को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो यूनिक आईडी है उसकी डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से प्राप्त करके उसको वहाँ नोट कराएंगे, और किसी भी ड्रोन के इस्तेमाल से पहले अनुमति देंगे, वरना उस पर सख्त वैधानिक कार्रवाई है। कल रात में सर एकतागला गांव में एक यात्री को चोर समझकर पीटा गया, उसको बांधा गया, ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? बहुत सख्त कार्रवाई होगी, उसमें एफआईआर भी दर्ज होगी, और मॉब लिंचिंग की या इस प्रकार की कोई प्रयास की घटना अगर कहीं भी होगी तो उससे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। इसीलिए ये जन चौपाल लगा के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। चोर को अगर वो पकड़ भी लेते हैं तो भी उसको मारने का हक नहीं है। तब रिस्ट्रेन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करने में पुलिस की मदद कर सकते हैं, बट मारपीट करने का अधिकार तो किसी को नहीं है। किसी चीज़ पर चर्चा भी होगी, लोगों के दिमाग में सवाल थे सरकार से। क्या अपील करेंगे आने ये कि आप निर्भीक होकर काम करिए, और अपनी पुलिस जो आपकी लोकल है, जो आपके आसपास की है, उससे समन्वय बनाइए। और इस तरह की जन चौपाल हम लोग अलग अलग कस्बे में लगा भी रहे हैं, तो आप आइए, अपना जो सवाल है उसको ला के पूछिए, और जो भी प्रॉब्लम है उसको साथ मिलकर सुलझाया जाए।